कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं इस लॉकडाउन में आप अपने आप को बेहतरीन इंसान में बदल रहे होंगे और अपने मस्तिष्क का विकास कर रहे होंगे। दोस्तों, इसके पहले हम लोग टॉपिक को डिलीवर किए थे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग एट एक्सियल पोजीशन और एनी सेक्शन ऑफ द रिंग पर हम लोग मास्टर कमांड किए हुए थे। आज हम लोग फिर से जो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग पर एक एडवांस प्रॉब्लम करने जा रहे हैं, जो कि इरोडो, एससी वर्मा और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्या किए जा रहे होते हैं, पूछे जा रहे होते हैं। तो समय को बिना गवाए हम लोग चलते से डायरेक्ट जो है एम्बिशन की तरफ। सवाल कैसा होगा दोस्तों? सवाल से डायरेक्ट आज की क्लास को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सवाल कुछ इस तरह से होगा, कह देगा कि एक इलेक्ट्रिफाइड रिंग है, बट अभी तक जो रिंग हुआ करता था उस रिंग पर चार्ज डेंसिटी ऑन जी लैम्डा हुआ करता था, बस आज क्या है, लैम्डा नॉट कॉस थीटा या साइन थीटा के रूप में क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। लैम्डा नॉट साइन थीटा रूप में वेरी कर रहा है दोस्तों चार्ज। इसका क्या मतलब है साथियों, समझिए। क्या आप जानते हैं कि साइन थीटा का मतलब क्या हो रहा होता है? लाइक दिस ग्राफ। क्या चार्ज धीरे धीरे क्या हो रहा होगा, जीरो से क्या हो रहा होगा, मैक्स पर जा रहा होगा। कहां पे जा रहा होगा? मैक्सिमम से। फिर मैक्सिमम से कहां आ रहा होगा? फाइनली जीरो पे आ रहा होगा। फिर यहां से फिर कहां जा रहा होगा? नेगेटिव मैक्सिमम पर आ रहा होगा। फिर क्या हो रहा होगा बच्चों? जीरो पे आ रहा होगा। मैं यदि प्लस की मैं बातें करूं तो धीरे धीरे प्लस क्या हो रहे होंगे, बढ़ रहे होंगे। इसका मतलब समझने की कोशिश करिए। पहले क्या हो रहा होगा बच्चों? प्लस बढ़ रहा होगा, फिर प्लस क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। फाइनली यहाँ पर क्या हो गया होगा? जीरो हो गया होगा। लेकिन इस सेक्शन में क्या हो रहा होगा? नेगेटिव धीरे धीरे क्या होना चालू हुआ होगा, बढ़ना चालू हुआ होगा और पूरा बढ़ गया होगा दोस्तों इस पे। और धीरे धीरे नेगेटिवली क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। तो इस तरह से जो है क्या है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। और आपसे पूछा जाएगा फाइंड ई नेट एट पॉइंट ए। ई नेट बताना है दोस्तों कहाँ पर? एट पॉइंट ओ पर, मीन सेंटर पर ई नेट निकालना है। तो आपको मैंने केवल समझाया कि जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट साइन थीटा के रूप में वैरी कर रहा हो, तो आपको जो है कैसे प्रॉब्लम्स को क्या करना है, डील करना है। तो मैं देखता हूं कि कैसे सवाल को आप डील करेंगे। दोस्तों एकदम बिल्कुल उसी तरह का सवाल होगा और उसी तरह का सोल्यूशन करने का तरीका भी होगा। फिर से देखने का समय कोशिश करेगा मैं क्या कर रहा हूँ। एक सर्कुलर रिंग है, रिंग को मैंने ब्रेक करने के लिए आपको सिखाया था थीटा पे जाकर के एक डी थीटा का क्या लेना पड़ता है, एलिमेंट्स लेना पड़ता है। लेकिन जब थीटा जाकर डी थीटा का एलिमेंट्स आप लेते हैं तो यहाँ पर कुछ डी एल लेंथ होता है, जिसका वैल्यू कितना होता है बच्चों? आर डी थीटा होता है। कितना होता है? आर डी थीटा होते हैं। और यहाँ पर जो छोटा सा जो लेंथ है, इस पर कोई चार्ज होता है जिसे मैं क्या कहता हूँ, डी क्यू। तो यहाँ क्या हो रहा होता है, लैम्डा इंटू डी एल। लैम्डा का वैल्यू लैम्डा नॉट साइन थीटा इंटू कितना, डीएल। कितना होगा बच्चों? डीएल का वैल्यू जल्दी से बताओ कितना है? आर डी थीटा। कितना है? आर डी थीटा। तो क्या ये हमारा डी क्यू आ गया? बिल्कुल डी क्यू आ गया। तो अब जरा सोचो, क्या इस डी क्यू की वजह से क्या मैंने आपको सिखा के रखा हूं, क्या केवल आपको क्या दिखना चाहिए? एकदम छोटा सा एकदम डी क्यू चार्ज दिखना चाहिए। जैसे अर्जुन को क्या दिख रहा था, मछली का आंख दिख रहा था, तो आपको ओनली एंड ओनली क्या दिखना चाहिए, ये डी क्यू चार्ज दिखना चाहिए। कितना डिग्री पे दिखना चाहिए? थीटा डिग्री पे दिखना चाहिए। तो इसके वजह से एक छोटा सा एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जिसका नाम क्या होगा, डीई होगा। अरे क्या होगा बच्चों? डी होगा। क्या ये थीटा होगा? हाँ। तो क्या ये वेक्टर होते हैं? तो क्या ये रिजॉल्व होगा? बट पहले ये तो जान लो कि डी होगा कितना। क्या जानते हैं आप? डी के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन आप डी क्यू का वैल्यू बताएं कितना है? डी क्यू का वैल्यू बताएं कितना बच्चों? कितना है? लैम्डा नॉट साइन थीटा आर मल्टीप्लाइड बाय डी थीटा डिवाइडेड बाय क्या, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। तो क्या ये डी होगा? अरे क्या होगा बच्चों? बिल्कुल डी होगा। जैसे आप डी निकालते हैं तो क्या ये वेक्टर था? हाँ। तो क्या इसका रेजुलेशन होगा? बिल्कुल होगा। तो क्या ये हमारा डी ई कॉस थीटा होगा और ये क्या होगा, डी ई साइन थीटा होगा। तो बच्चों क्या आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में फाइंड करना होगा और एक किस डायरेक्शन में फाइंड करना होगा, वाई डायरेक्शन में फाइंड करना होगा। और क्या करना होगा, उसको इंटीग्रेट करना होगा। इंटीग्रेट करके फिर क्या करना होगा, लिमिट अप्लाई करना होगा। बच्चों मैंने आपको बताया हूं कि इंटीग्रेशन आईटी जेई मेन प्लस एडवांस एंड नीट का सिंगार माने जा रहे होते हैं। आपका बेसिक इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का कांसेप्ट क्या होना चाहिए, बाय हार्ट होना चाहिए। यदि आपके पास वो है तो आपका फिर से जो है आपको समझने जा रहा हूँ कि जो है कि सवाल को कैसे सॉल्व कर रहे होंगे। आपको मैंने बताया हूँ क्या होते हैं, क्या एक डी एक ई ऑफ एक्स की बातें करूंगा तो क्या डी ई का कॉस कंपोनेंट का क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। अरे क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। लिमिट बताइए पूरा के पूरे रिंग में कहां से कहां वैरी कर रहा होता है, जीरो से कहां तक,
2 पाई तक, 360 तक, कहाँ तक बोलो जल्दी से, 360 तक पास कर रहा होगा। अब डी का वैल्यू बताइए कितना है, के है, लैम्डा नॉट है, और यहाँ पर साइन थीटा है और ये कॉस थीटा है, तो कितना हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय डी थीटा डिवाइडेड बाय कितना है आर है बच्चों, अरे क्या है आर। लेकिन क्या इसे इंटीग्रेशन करना है, बिल्कुल, तो कांस्टेंट टर्म क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो अब जरा बताओ, मैं यहाँ 2 से डिवाइड कर दिया, तो क्या 2 से मैं क्या कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, लिमिट 0 से 2 पाई तक। सिंपल इंटीग्रेशन बच्चों कर रहा हूँ, के लैम्डा नॉट अपॉन 2r। आप यहाँ बताइए, एक फार्मूला जाना पहचाना लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, आप 11th में पढ़े होंगे। 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू साइन 2 थीटा, कितना होता है साइन 2 थीटा, इंटीग्रेशन 0 से कहाँ तक 2 पाई तक, किसके रिस्पेक्ट में, डी थीटा के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, डी थीटा के रिस्पेक्ट में। आप जरा बताओ क्या कि लैम्डा नॉट 2r साइन 2 थीटा का कितना होता है डिफरेंशिएशन बच्चों, कितना होता है जल्दी से बताओ, क्या माइनस कॉस 2 थीटा होता है। और क्या 2 थीटा का भी मैंने क्या करता हूँ डिफरेंशिएशन करता हूँ, उसको कहाँ ढूंढते हैं, डी डिनोमिनेटर में, तो कहाँ हो जा रहा होता है 2 आ जा रहा होता है। क्या मैं इस 2 को यहाँ लिख दूं, बिल्कुल, तो क्या यहाँ 4 हो जाएगा। क्या होता है लिमिट में, लोअर लिमिट कितना 0, अपर लिमिट 2 पाई। आप जरा बताओ बच्चों कौन सा लिमिट पहले रखते हैं, पहले रखते हैं अपर लिमिट, फिर माइनस करते हैं कौन सा लिमिट, लोअर लिमिट। तो इसको चलते हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। क्या ई ऑफ एक्स जब फाइंड कर रहे होंगे, थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव पे लेके चलता हूँ आपको, क्या होगा, के होगा, लैम्डा होगा, 4r होगा, यहाँ लिमिट की बारी हो रही है, तो क्या माइनस कॉस 2 फाई, माइनस कॉस 2 फाई होगा बच्चों, यहाँ पर माइनस कॉस क्या हो रहा होगा 0 होगा। अब इसको देखिए कॉस कितना हो रहा है, के लैम्डा नॉट 4r, आप जानते हैं कॉस 2 पाई का वैल्यू कितना हो रहा होगा 1 हो रहा होगा, कि फोर्थ कोऑर्डिनेट में जा रहा होगा, तो क्या ये -1, बिल्कुल, ये माइनस कितना हो जाएगा, ये माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, तो क्या +1, क्या ये फाइनल 0 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 0 न्यूटन पर कूलम्ब, 0 न्यूटन पर क्या हो रहा होगा, कूलम्ब हो रहा होगा बच्चों। रिंग पर यदि साइन थीटा के रूप में क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, तो उसका आंसर कितना हो रहा है 0 हो रहा है। क्यों 0 हो रहा है, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। पहले मैथमेटिकली मैंने देख लिया कि कितना हो रहा है 0, कौन सा कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट। तो देखते हैं कौन सा कंपोनेंट की बातें कर रहा हूँ, वाई कंपोनेंट की बातें कर रहा हूँ। तो क्या वैसे ही हमारा क्या डी वाई निकलेगा, मीन्स क्या वाई निकलेगा, ई ऑफ वाई निकलेगा, बिल्कुल। तो क्या होगा वो डी ई साइन थीटा का क्या हो रहा होगा, इंटीग्रेशन हो रहा होगा बच्चों, क्या यही होगा, बिल्कुल होगा। तो आप जानते हैं क्या डी साइन थीटा हो रहा था, मैं यहाँ वैल्यू रखता हूँ किसका, डी साइन थीटा का। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ कॉमन आ रहे होंगे, कितना आ रहा होगा कॉमन, के लैम्डा नॉट, और आर कॉमन आ रहा होगा, कितना आ रहा होगा आर। तो यहाँ पे कितना होगा, साइन थीटा पहले से है, साइन थीटा यहाँ पहले से है डी में, और फिर से यहाँ साइन थीटा है, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा डी थीटा हो जाएगा। बच्चों आपको हो सकता है दिक्कत हुआ होगा, इसलिए मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। डी का वैल्यू कितना है जल्दी बताइए, क्या के है लैम्डा नॉट है, के है लैम्डा नॉट है, साइन थीटा है, साइन थीटा इंटू डी थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा डिवाइडेड बाय कितना है बच्चों आर है। क्या इसका इंटीग्रेशन, हाँ, लिमिट 0 से अगेन कितना तक जाएगा 2 पाई तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा 2 पाई तक। क्यों जाएगा, क्योंकि रिंग कितना एंगल बना रहा होता है, पूरे सेंटर पे 2 पाई का बना रहा होता है। आप जरा बताओ कितना कॉमन है, के लैम्डा नॉट अपॉन आर। क्या यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की बातें कर रहा है, किसकी बातें कर रहा है, साइन स्क्वायर थीटा की बातें कर रहा है। साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या है डी थीटा, 0 से कहाँ तक 2 पाई। लेकिन आपको ये बात पता चल रहा है कि कैसे पता चलेगा साइन स्क्वायर थीटा का कैसे इंटीग्रेशन कर रहे होंगे, थोड़ा सा ये मैथमेटिक्स पे आपको मैंने एक चीज बता के रखा हूँ, cos 2 थीटा का वैल्यू कितना होता है, cos 2 थीटा का वैल्यू होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस कितना साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री का नॉलेज आपको होना चाहिए, इसका नॉलेज होना चाहिए ट्रिगोनोमेट्री का। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों कितना होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। आप यदि देखना चाहते हैं तो क्या ये वैल्यू इधर आ जाएगा, बिल्कुल 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो आप जरा यहाँ बताएं साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय क्या होगा 2 होगा बच्चों। तभी तो आप इसका क्या कर पाएंगे, इंटीग्रेशन कर पाएंगे, नहीं तो इंटीग्रेशन आप कैसे कर पाएंगे इसका। देखते हैं कैसे इसका इंटीग्रेशन हो रहा होगा।
पूरा खेल मैथमेटिक्स का है बच्चों। आपका मैथ बोर्ड होना चाहिए। यदि आप मैथ के बेसिक कंसेप्ट को जानते हैं तो आपका एडवांस के प्रॉब्लम में जोरदार स्वागत है। इरोडो का सवाल है बच्चों, ये इरोडो का सवाल है। इसका वैल्यू बताइए कितना रख दूं मैं, कितना रख दूं मैं, जल्दी से बोलो। क्या 2 बाहर निकाल लिया जाए? 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बच्चों। इनका क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। 0 से कहां तक लिमिट लगाना है? 2 पाई तक लगाना है। प्योर मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स बच्चों यहाँ पर। अब जरा बताओ, क्या 2 के लैम्डा मीन सॉरी के लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाय 2r। अब बताओ, क्या डी थीटा को इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना होगा? 1 का थीटा होगा। कितना होगा? थीटा होगा। चलो मैं कर देता हूँ। कितना होगा बच्चों? डी थीटा का करूंगा तो थीटा होगा, माइनस इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना होगा? जल्दी से बताओ। अरे कितना होगा? अरे कुछ तो बोलो। क्या cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा? sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय कितना होगा? 2 होगा। डिवाइडेड बाय क्या होगा? 2। लिमिट कहां से कहां तक लेगा? 0 से 2 पाई। आप एक जानते हैं, जीरो कहीं भी रखेंगे तो क्या होगा? फाइनली को 0 कर दे रहा होगा। तो क्या केवल खेल 2 पाई के साथ करना है? केवल खेल किसके साथ करना है? 2 पाई के साथ करना है। तो क्या लिमिट केवल 2 पाई के साथ लगाना है? बिल्कुल, मैं दिखाता हूं कैसे लगाना है। क्या ई ऑफ वाई की बातें चल रही हैं? हाँ, तो क्या के लैम्डा नॉट हो गया है और 2r हो गया है। आप यहाँ पे कितना रखेंगे? पहले 2 पाई रखेंगे, माइनस यहाँ पे क्या रखेंगे? साइन 2 थीटा। 2 थीटा पहले से, तो क्या वो 4 पाई हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। डिवाइडेड बाय कितना होगा? 2। साइन 4 पाई का वैल्यू भी कितना हो रहा होता है? 0 हो रहा होता है। साइन 4 पाई का भी वैल्यू कितना हो रहा होता है? 0 हो रहा होता है बच्चों। तो 0 में डिवाइड करोगे तो बेसिकली क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ कितना होगा? के लैम्डा नॉट 2r, और यहाँ कितना होगा? 2 पाई से मल्टीप्लाई होगा। क्या ई ऑफ वाई आ गया? तो इस तरह से बच्चों आप क्या कर सकते हैं? किसी भी वेरिएबल इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी, जब किसी भी रिंग पर चार्ज क्या कर रहा होगा? वेरी कर रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू साइन थीटा या विद रिस्पेक्ट टू कॉस थीटा। तो वैसे सिचुएशन में आपको कैसे सवाल बनाना है? तो आपने देखा कि मैंने क्या किया, पहले एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने क्या किया? रिजॉल्व करा, और फिर मैंने क्या किया? एक्स का डायरेक्शन में फोर्स निकाला, फिर मैं उसे इंटीग्रेट किया, लिमिट लगाया 0 से कहां तक? 2 पाई। फिर फाइनली किस में लगाया? y का कंपोनेंट्स लिखा। किसका कंपोनेंट लिखा? y का कंपोनेंट लिखा, फिर इंटीग्रेट किया, फिर लिमिट लगाया, और सिंपल मैथमेटिक्स के तहत उनको क्या कर डाला? सॉल्व कर डाला। इस तरह कंसेप्ट यदि पता है तो आपके जो है इरोडो का सवाल आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। और यदि आपको नहीं समझ में आया है तो आपके लिए मैं एक बार फिर से दूसरा सवाल लेकर आता हूँ। इसी तरह के सवाल को आप कंसंट्रेट करिएगा, आपको सारी बातें समझ में आएगी। अब इसमें दोस्तों एक ये भी हो सकता है कि इसी तरह का सवाल हो लेकिन वो क्वार्टर पे हो सकता है सेमी सर्कल पे हो। प्रॉब्लम बेसिकली सेम हो सकते हैं। दे सकता है कि एक सेमी सर्कुलर रिंग है लेकिन चार्ज डेंसिटी सेम टू सेम लैम्डा नॉट साइन थीटा से वैरी करा सकता है। लैम्डा नॉट साइन थीटा से क्या करा सकता है? वैरी। तो आप जानते हैं क्या होगा? यहाँ से यहाँ चार्ज नहीं होगा, 0 होगा। धीरे धीरे चार्ज क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा। जैसे साइन थीटा क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा। तो क्या फाइनली पीक पे क्या सबसे मैक्सिमम चार्ज होगा? बिल्कुल। फिर धीरे धीरे क्या हो रहा होगा? घट रहा होगा। धीरे धीरे बच्चों क्या हो रहा होगा? घट रहा होगा। तो इस तरह से चार्ज वैरी कर सकते हैं। चार्ज क्या कर सकते हैं? वैरी मीन्स इस तरह के ग्राफ को क्या कर सकता है? वो फॉलो कर सकता है बच्चों, जब 180 की बातें होगा तो इस तरह से चार्ज क्या हो सकते हैं? वैरी हो सकते हैं। तो क्या वैसे कंडीशंस में आपसे क्या पूछा सकता है? सवाल पूछा सकता है। हो सकता है आपसे क्वार्टर पे सवाल पूछ ले और आपसे कहता है कि लैम्डा बराबर जो है ना लैम्डा नॉट साइन थीटा की बातें कर रहा है। लैम्डा नॉट कैसे बातें कर रहा है? साइन थीटा। तो आप साइन थीटा ग्राफ में क्या जानते हैं? π/2 कहाँ पे हो रहा होता है? इसके हाफ पे होगा। तो क्या केवल बढ़ रहा होगा? एक छोटा सा चार्ज क्या हो रहा होगा? धीरे 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 क्या हो जा रहा होगा? फाइनली कहाँ तक जा रहा होगा? बच्चों आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब इस तरह ग्राफ होता है तो चार्ज का वेरिएशन कैसे हो रहा होता है। एक ग्राफ के तहत चार्ज क्या कर रहा हूं मैं? वेरी कर रहा हूं। आपसे उसके सेंटर पर क्या पूछा सकता है? एफ नेट या ई नेट पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे सवाल क्या हो सकते हैं? रिपीट करे जा सकते हैं। लेकिन क्या जरूरी है? लेकिन सवाल बनाने का तरीका क्या होगा? सेम टू सेम होगा। थीटा पे जाके आप डी थीटा का एक एलिमेंट लेंगे, उस डी थीटा के एलिमेंट के बाद जो डी एल लेंथ होगा उस छोटे से लेंथ पर, उस छोटे से लेंथ पर जो है क्या होगा? एक छोटा सा क्या होगा? चार्ज होगा। उस चार्ज को आप क्या करेंगे? उस चार्ज की वजह से जो है ना सेंटर पे क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखेंगे आप। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बाद आप क्या करेंगे? उसको रिजॉल्व करेंगे, जो कि वो क्या होगा? किसी एंगल पे होगा और वेक्टर होगा। और वेक्टर को जब क्या करेंगे? रिजॉल्व करेंगे तो एक कॉस कंपोनेंट आएगा बच्चों और एक क्या रहा होगा? साइन कंपोनेंट आएगा। तो जैसे कॉस कंपोनेंट साइन कंपोनेंट आएगा तो फिर क्या करेंगे? आप उसको इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट लगाएंगे। यदि पूरा सर्कुलर रिंग है तो आप 0 से 2 पाई लगाएंगे और यदि सेमी सर्कुलर रिंग है तो आप क्या लगाएंगे?
0 से पाई लगाएंगे, और यदि वो क्वार्टर है तो आप क्या लगाएंगे, 0 से पाई/2 लगाएंगे बच्चों। इतना तक यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप सारी बातों को क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। बट मैं आपके लिए इन सारी बातों के साथ एक और सवाल लेकर आ रहा हूं ताकि जो यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट डील हो सके। एक क्वार्टर रिंग है बच्चों, सॉरी एक थोड़ा सा बड़ा रिंग ले लेता हूं, सेमी सर्कुलर रिंग ले लिया, लेकिन मैं चार्ज यहां पर वैरी करा लिया किससे, लैम्डा नॉट कॉस थीटा से वैरी करा लिया। लैम्डा नॉट कॉस थीटा से वैरी कर रहा है ये चार्ज। तो कैसे जो है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ पे कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ पे कितना होगा। इसका मतलब क्या है बच्चों, क्या ये कॉस थीटा की बातें कर रहा है, तो क्या कॉस थीटा ग्राफ ऐसा कुछ जा रहा होता है, बिल्कुल यहाँ 0 हो रहा होता है, यहाँ सॉरी मैक्सिमम हो रहा था 0 डिग्री पे कितना हो रहा होता है, मैक्सिमम 1 हो रहा होता है, फिर क्या हो रहा होता है 0 हो रहा होता है, फिर क्या हो रहा होता है -1 हो रहा होता है, फिर 0 होता है, फिर क्या हो रहा होता है +1 हो रहा होता है। मीन्स क्या 0 डिग्री पाई/2 डिग्री, यहाँ पर जल्दी से बोलो पाई डिग्री, यहाँ पर 3 पाई/2 डिग्री, यहाँ पर 2 पाई डिग्री से क्या कर रहा होता है। इस तरह से कॉस थीटा का ग्राफ यदि आपको समझ में आ रहा है तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो रहा होगा, चार्ज वेरी कर रहा होगा। मैं आपको चार्ज वेरी करके दिखाता हूँ तो आपको समझ में आए। यहाँ पे आपको क्या होगा, मैक्सिमम चार्ज होंगे, धीरे धीरे क्या हो रहा होगा, कम हो रहे होंगे चार्ज, धीरे धीरे क्या हो रहे होंगे, कम हो रहे होंगे। यहाँ बेसिकली क्या हो रहा होगा, ऑलमोस्ट 0 हो जा रहा होगा। फिर क्या हो रहा होगा बच्चों, क्या नेगेटिवली बढ़ रहा होगा, क्या बढ़ रहा होगा, नेगेटिव होगा, लेकिन धीरे धीरे वो हो क्या रहा होगा बच्चों, बढ़ रहा होगा, वो नेगेटिवली क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, चार्ज वैरी कर रहा है किसका, एक सेमी सर्कुलर रिंग पर, सेमी सर्कुलर रिंग पर। तो आपको क्या पूछा जा सकता है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ पे पूछा जा सकता है। सवाल बनाने का तरीका बिल्कुल सेम होगा और लिमिट लगाने का भी तरीका बिल्कुल सेम होगा। देखते हैं कैसे इसको सॉल्व कर रहे होंगे। आपके लिए फिर से एक सवाल मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, बताइए क्या ये सेमी सर्कुलर था। हाँ, आपको मैं सिखा सकता हूँ कि रिंग को कैसे ब्रेक करे जा रहे होते हैं। मैंने आपको बताया कि थीटा पे जाओ, एक छोटा सा डी थीटा का क्या लिखो, एलिमेंट लिखो। लेकिन आप जो यहाँ पे देख रहे हैं आर्क वाला लंबाई जिसको डीएल कह रहे हैं, उसका लेंथ कितना होता है, आर डी थीटा। बच्चों कंफ्यूजन हो रहा है कि कैसे हो रहा होगा, तो आपको मैंने सिखाया एंगल बराबर कितना, डी थीटा बराबर कितना होता है, आर्क अपॉन रेडियस में डीएल अपॉन आर। इसलिए डीएल का वैल्यू कितना हो रहा होगा बच्चों, आर डी थीटा। कई बार मैंने बताया इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा होता हूँ, डीएल इक्वल टू आर डी थीटा। लेकिन आप यहाँ बताइए छोटा सा चार्ज होगा कि नहीं होगा, होगा। कितना होगा वो चार्ज, डी क्यू होगा। अरे कितना होगा, डी क्यू होगा। क्या होगा डी क्यू, जरा बताओ बताओ बताओ, क्या लैम्डा इंटू डीएल होगा, लैम्डा इंटू डीएल होगा। उड़ गया तोता, कैसे होगा भाई, मैंने बताया हूँ लैम्डा बराबर क्या हो रहा होता है, डी क्यू अपॉन डीएल। इसलिए डी क्यू का वैल्यू कितना होगा, लैम्डा इंटू डीएल। तो क्या मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं, बिल्कुल करेंगे। लैम्डा डीएल का वैल्यू आर डी थीटा, आर डी थीटा, आर डी। लेकिन लैम्डा बचा कितना था हमारे पास, लैम्डा नॉट कॉस थीटा, लैम्डा नॉट कॉस थीटा आर मल्टीप्लाइड बाय क्या, डी थीटा होगा। क्या डी क्यू आ गया। हाँ, तो आपको याद करना चाहिए अर्जुन का, अर्जुन को क्या दिखता था, मछली का आंख दिखता था। अरे क्या दिखता था, मछली का आंख। तो आपको भी क्या दिखना चाहिए, अब मछली का केवल आंख दिखना चाहिए। तो क्या मैं इसको एक रफ फॉर्मेट में यहाँ ले लूँ कि ये डी क्यू है, आर डिस्टेंस पे कितना डिग्री पे, थीटा डिग्री पे। तो क्या छोटा सा डी ई होगा, छोटा सा क्या होगा, डी होगा। कितना होगा वैल्यू, के होगा, डी क्यू होगा अपॉन क्या हो रहा होगा, आर स्क्वायर के डी क्यू का वैल्यू कितना है, लैम्डा नॉट कॉस थीटा, लैम्डा नॉट कॉस थीटा आर इंटू क्या, डी थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर क्या होगा, छम छम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, छम छम हो जाएगा। अब जरा बताओ क्या ये डीई आ चुका है, ये क्या आ चुका है, डीई। तो क्या इसका क्या करना होगा, रेजुलेशन करना होगा, बिल्कुल। तो क्या एक फिर से ये डीई का कॉस कंपोजिशन होगा और ये कौन सा कंपोजिशन होगा, डीई का साइन कंपोजिशन होगा। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखना, कौन सा कॉस कंपोजिशन होता है जिसके साथ क्या बना रहा होता है, थीटा बन रहा होता है, वही क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हो रहे होते हैं, वही क्या हो रहे होते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हो रहे होते हैं। तो क्या लिखा जाए, क्या छोटा सा फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन डायरेक्शन ऑफ एक्स लिखा जाए, छोटा सा फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ क्या लिखा जाए, एक्स लिखा जाए। मीन्स क्या जो हम ई लिखने जा रहे हैं एक्स डायरेक्शन में, क्या डीई का कॉस कंपोजिशन होगा, उसका क्या इंटीग्रेशन होगा, जीरो से कहां तक जाएगा, जीरो से कहां तक जाएगा, जो कि सेमी सर्कल था इसलिए कहां तक जाएगा, पाई तक जाएगा। लेकिन डी का वैल्यू जल्दी बताओ बच्चों कितना है, क्या के है, लैम्डा नॉट है, आर तो बच्चों क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। लेकिन यहाँ भी कॉस थीटा ये भी कॉस थीटा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। क्या इसका इंटीग्रेशन, इसका क्या होगा,
इंटीग्रेशन 0 से पाई तक लिमिट लगेगा बच्चों। अब जरा बताओ कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो रहा होता है, नहीं पता है, चलो यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको। आपको ये तो पता है ना कि कॉस टू थीटा का वैल्यू कितना हो रहा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कितना साइन स्क्वायर थीटा। देखो बार बार यूज हो रहा है ये फार्मूला, तो क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं माइनस वन माइनस कितना वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जरा बताओ कितना होगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन प्लस कितना कॉस स्क्वायर थीटा, मीन्स कितना टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस वन प्लस कितना कॉस टू थीटा इक्वल टू कितना टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको क्या चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा, तो वन प्लस कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाय कितना होगा। तो ये सब जो फॉर्मूला याद होना चाहिए, लेकिन मैं आपके लिए क्या करके रखा हूँ, बार बार निकाल करके आपको दे रहा हूँ कि आपको ये फार्मूला बिल्कुल क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, ताकि आप जो है ना कॉस टू थीटा साइन टू थीटा साथ ही साथ जो है ना कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का जो है ना फार्मूला आप एग्जैक्टली क्या कर सके, जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल कर सके। तो देखता हूँ मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है कि लैम्डा नॉट आर। आप जरा बताइए तो बच्चों, क्या वन प्लस कॉस टू थीटा बाय टू लिखा जा सकता है? क्या इसका इंटीग्रेशन करना है डी थीटा के रिस्पेक्ट में? प्योर मैथमेटिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जस्ट यहाँ था, उसके बाद जो केवल खेल चलता है किसका चल रहा होता है, मैथमेटिक्स का। देखिए बच्चों कैसे मैथ के साथ सवाल कैसे डिजाइन किए जा रहे होते हैं। क्या जीरो से क्या हो रहा होगा, पाए जा रहे होंगे। अब देखिए क्या होगा कि लैम्डा नॉट आर, के लैम्डा नॉट आर होगा। अब बताइए इसका इंटीग्रेशन मैं करूँ तो क्या होगा, क्योंकि टू को बाहर निकाल सकते हो, कांस्टेंट है। वन को मैं इंटीग्रेट करूंगा थीटा के रिस्पेक्ट में कितना होगा, थीटा हो जाएगा। फिर प्लस कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करूंगा कितना होगा, साइन टू थीटा। लेकिन आप जानते हैं टू थीटा भी क्या हो रहा होता है, टू थीटा भी क्या हो रहा होता है बच्चों, वो डिफरेंशिएट हो रहा होता है। कहाँ आ रहा होता है, डिनोमिनेटर्स में। कहाँ आ रहा होता है, डिनोमिनेटर्स में। तो कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। फाइनली जीरो से कहाँ तक जाएगा, पाई तक जाएगा। जानते हैं जीरो रखेंगे तो फाइनली जीरो होगा। बात किसकी करना है मुझे, केवल और केवल पाई का करना है। तो रख देते हैं, आपको निकल जाएगा किसका वैल्यू। देखते हैं ई ऑफ एक्स निकालने के लिए क्या के है, लैम्डा नॉट है, टू आर है। आप यहाँ वैल्यू रखिए लैम्डा का, सॉरी पाई का, तो क्या यहाँ पाई होगा, क्या होगा पाई, प्लस यहाँ पे क्या रखना है साइन थीटा की जगह पे क्या रखना है पाई, तो कितना होगा टू पाई डिवाइडेड बाय कितना टू। अब जानते हैं साइन टू पाई का वैल्यू भी कितना हो रहा होता है, साइन टू पाई का वैल्यू बताइए कितना हो रहा होता है, जीरो हो रहा होता है। जीरो में टू से डिवाइड करें क्या होगा, जीरो होगा। तो फाइनली कितना रहा कि लैम्डा नॉट पाई और यहाँ कितना टू आर हो रहा है। क्या ई ऑफ एक्स आ गया, बिल्कुल आ गया, ई ऑफ एक्स आ गया। क्या ऐसे ही आप ई ऑफ वाई निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। मैं आपको दोनों निकाल के दिखाता हूं कैसे आप ई ऑफ वाई भी निकाल सकते हैं। क्या केवल फर्क हो रहा होगा, क्या फर्क होगा बच्चों, केवल थोड़ा सा साइनसॉइडल फंक्शन का फर्क होगा। मैं लिख रहा हूं ई ऑफ वाई, तो आप क्या करेंगे, क्या डी ई का साइन कंपोजिशन होगा, जीरो से पाई तक जा रहा होगा, इतना ही कहानी होगा। बट अब डी कितना जान रहे थे, के जान रहे थे, क्यू जान रहे थे, बट क्यू का वैल्यू कितना था, क्यू का वैल्यू कितना था बच्चों, मैंने अभी भी लिखा था, कितना लिखा था याद है आपको, डी का एक फंक्शन मैंने लिख के रखा था, आपको पता होगा। तो मैंने के लिखा था, डी के जगह पे कितना लिखा था, आर डी थीटा हुआ था, लैम्डा नॉट इंटू आर डी थीटा। तो क्या लैम्डा नॉट था, आर था, डी थीटा था, लेकिन आर के जगह पे कितना था, यहाँ पे देखो डी क्यू का वैल्यू निकाले थे हम लोग, ठीक है फिर से निकाल लेते हैं, क्योंकि ई मुझे थोड़ा सा लिखना है, मुझे लिखना है डी क्यू बराबर कितना होता है, लैम्डा इंटू आर डी थीटा मतलब डी एल। लेकिन लैम्डा के जगह कितना, लैम्डा नॉट जो कि वेरी कर रहा था कॉस थीटा के रिस्पेक्ट में, तो कितना होगा आर डी थीटा होगा। क्या यही डी क्यू था, यही क्या था डी क्यू। तो यहाँ पे मैं वैल्यू रख देता हूँ, तो कितना होगा के होगा, डी क्यू का वैल्यू कितना, लैम्डा नॉट कॉस थीटा यहाँ आर डी थीटा डिवाइडेड बाय क्या था, आर स्क्वायर था। तो क्या ये आर और आर कैंसिल हो रहा था, तो क्या रहा था के आ रहा है, लैम्डा नॉट आ रहा है, कॉस थीटा आ रहा है इंटू थीटा डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है आर। क्या यही डी था, बिल्कुल यही डी है। मिट गया था दोस्तों, इसलिए मुझे फिर से लिखना पड़ा। आप जरा बताओ कि डी के जगह पे कितना रख दूं, इतना रख दूं, के रख दूं, लैम्डा नॉट रख दूं, नीचे क्या रख दूं, आर रख दूं। आप जानते हैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा इंटू कितना कॉस थीटा, किसके रिस्पेक्ट में, डी थीटा के रिस्पेक्ट में बच्चों, किसके रिस्पेक्ट में। आप जरा बताओ इसका होगा क्या इंटीग्रेशन, नहीं तो क्या टू से डिवाइड कर देता हूँ, टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड, क्या बात बराबर है, बिल्कुल जीरो से कहाँ तक, पाई तक। अब देखो इसको जान रहे हैं आप, जाना पहचाना फॉर्मूला है, साइन टू थीटा है ये,
अरे क्या है साइन टू थीटा, क्या लैम की लैम्डा नॉट 2r, इसका क्या लिख दूं, साइन टू थीटा इंटू कितना डी थीटा, जीरो से कहाँ तक, पाई तक, जीरो से कहाँ तक बच्चों, पाई तक। तो यहाँ क्या होगा, के होगा, लैम्डा नॉट होगा, और यहाँ क्या होगा 2r होगा। साइन टू थीटा का इंटीग्रेशन, साइन टू थीटा का इंटीग्रेशन, कैमरामैन बताइए साइन टू थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो रहा होगा, आप सारा वीडियो देख रहे होते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं बताता हूँ कितना हो रहा होगा। साइन टू थीटा का इंटीग्रेशन हो रहा होता है माइनस कॉस टू थीटा, माइनस कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाय 2 हो रहा होगा, जीरो से कहाँ तक, पाई तक जा रहा होगा। सॉरी कैमरामैन, सॉरी कैमरामैन। बात करते हैं हम लोग कहाँ पे, कि कैसे जो हम लोग बात कर रहे होंगे। क्या हो रहा होगा कि लैम्डा नॉट 2r, लिमिट सेट करना है। पहले कौन सा लिमिट लगाना है, अपर लिमिट, फिर कौन सा लिमिट लगाना, लोअर लिमिट। तो क्या मैं 2 को पहले बाहर निकाल लूँ, तो चलिए मैंने निकाल लिया, तो क्या बाहर हो गया। यहाँ पे कितना करना है, माइनस कॉस 2 पाई, माइनस कॉस 2 पाई, फिर क्या माइनस होगा, माइनस में क्या प्लस हो जाएंगे, कितना होगा बच्चों, कॉस 0 होगा। कॉस कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि 2 में 0 से कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखते हैं कितना हो रहा है, के हो रहा है, लैम्डा नॉट हो रहा है, 4r हो रहा है, और फाइनली कॉस 2 पाई का वैल्यू कितना हो रहा होता है, 4 क्वाड्रेंट हो जाएगा बच्चों। तो क्या ये -1 हो जाएगा, तो ये +1 हो जाएगा, मीन्स पूरा 0 हो रहा है। तो कितना हो रहा है, के लैम्डा नॉट 4r मल्टीप्लाइड बाय 0 मीन्स कितना, 0 न्यूटन पर कूलम। मतलब v ऑफ y, मतलब e ऑफ y इसका क्या हो रहा है, 0, बट e ऑफ x क्या हो रहे थे, कुछ फाइंड हो रहे थे। दोस्तों मेरा बस समझाने का ये मतलब है कि आपके रॉड पर, सॉरी आपके रिंग पर, सर्कुलर रिंग पर या सेमी सर्कुलर रिंग पर या क्वार्टर रिंग पर या एनी सेक्शन ऑफ द रिंग पर जो है ना, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन साइन के साथ वेरी कर सकता है या कॉस के साथ वेरी कर सकता है। और आपके साथ फाइटिंग होगा केवल किसके साथ, साइन स्क्वायर थीटा के इंटीग्रेशन के साथ, और किसके साथ, कॉस स्क्वायर थीटा के साथ इंटीग्रेशन के साथ, और साथ ही साथ साइन 2 थीटा के इंटीग्रेशन के साथ या फिर कॉस 2 थीटा के इंटीग्रेशन के साथ। यदि आप इन दोनों चारों चीजों के साथ इंटीग्रेशन के साथ यदि फैमिलियर होते हैं तो ये सवाल आपके साथ चुटकी वो बन जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल मैं आपको लेकर चलता हूँ, रिंग को थोड़ा सा जो है मॉडिफाइड करने के बाद, जैसे जो है आप रिंग पर फैमिलियर हो जा रहे होते हैं, तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिस्क पर लेके चलता हूँ, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिस्क। लेकिन पहले जो है आप डिस्क को पहले समझिए, उसके बाद सिलेक्टिव फील्ड इंटेंसिटी कितना हो रहा होता है, उसके बाद जो है मैं आपको समझाता हूँ कि डिस्क पर कैसे सवाल डिजाइन करे जा रहे होते हैं। बस दोस्तों डिस्क पर कैसे सवाल डिजाइन करे जा रहे होते हैं मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों अभी अभी हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग पर जब चार्ज क्या कर रहा होता है, लिनियरली वेरी नहीं करके किसी साइन के फंक्शन में या कॉस के फंक्शन में वेरी कर रहा होता है, तो आप उसके साथ कैसे फाइट करेंगे, कैसे उसका एलिमेंट लेंगे, कैसे जो है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और कैसे उस पर लिमिट अप्लाई करके फाइनल आप आंसर के कंक्लूजन तक पहुंचेंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सर्कुलर डिस्क। बच्चों क्या बताने जा रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सर्कुलर डिस्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों ये, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सर्कुलर डिस्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। आप देखिएगा मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि ये एक डिस्क है, इस डिस्क से इसके एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सर्कुलर डिस्क एट इट्स एक्सियल पोजीशन, एट इट्स एक्सियल पोजीशन, उसके अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताना है। सर्कुलर डिस्क के अक्षीय पोजीशन पर आप देख चुके हैं बच्चों, यदि हमारे पास क्या है। अच्छा एक चीज मैंने आपको सिखाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग को क्या देखे थे आपने, ये रिंग है यदि बच्चों, पूरा खाली है बट यहाँ पर मटेरियल्स है, यहाँ पर मटेरियल है बच्चों, बट इसमें मटेरियल नहीं है। तो आप देखे थे कि यदि रेडियस r है और डिस्टेंस यदि x पर मैं पूछ रहा था तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल होता था, और उसका फार्मूला कितना होता था, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2 हो रहा था। क्या यही हो रहा था, हाँ। तो जब रिंग का कंसेप्ट आपको यदि पता है तो आप डिस्क के भी कंसेप्ट को बहुत आसानी से क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पा रहे होंगे। लेकिन आप दोस्तों सोचिए कि कोई भी डिस्क बनता कैसे है, वो रिंग 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 से ही क्या बन रहा होता है बच्चों, डिस्क बन रहा होता है। छोटे 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 रिंग से ही क्या बन रहा होता है, डिस्क बन रहा होता है। इसीलिए मैं बात करने जा रहा हूँ जो छोटा सा जो डिस्क होगा,
जो डिस्क होगा क्या छोटे छोटे रिंग से बने होंगे। तो इस पर मैं क्या कर दूं, इस पे मैं छोटा सा एक एलिमेंट लूंगा, आर पे जाके, आर लेंथ पे जाके डी आर थिकनेस का, कितने थिकनेस का बच्चों, डी आर थिकनेस का एक स्ट्रिप ले लिया मैंने। डी आर थिकनेस का बच्चों क्या लिया, एक सर्कुलर रिंग का क्या ले चुका हूँ, स्ट्रिप ले चुका हूँ। इसका विड्थ कितना है, डी आर है, बट इसका रेडियस कितना है, वो स्मॉल लेटर आर है। तो क्या इस छोटे से रिंग की वजह से यदि मैं बात करता हूँ एक्स डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर, एक्स डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, कितना होगा बच्चों, क्या वो छोटा सा डीई होगा, क्या होगा, डीई होगा। कितना होगा वो डीई, बताओ डीई कितना होगा। आप जानते हैं के होगा और उस छोटा सा डी क्यू होगा अपॉन कितना होगा, अच्छा क्या के डी क्यू इंटू एक्स होगा, फिर क्या होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2 होगा। लेकिन जब ये छोटा सा रिंग की बातें करोगे तो यहाँ पर आर भी किसका होगा, छोटा वाला का क्या होगा, आर होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। लेकिन बात किसकी फंस रही है, डी क्यू की, किसकी बातें फंस रही है दोस्तों, डी क्यू का मामला यहाँ क्या हो रहा है, फंस रहा है। तो डी क्यू कैसे निकालते हैं, आप जानते हैं कि ये छोटा सा रिंग है, चार्ज किस पर है, चार्ज किस पर है बच्चों, क्या इसके सैडेड रीजन पर है, बिल्कुल सैडेड रीजन पर है। इसे मैं चाकू से काट देता हूँ और लंबा कर देता हूँ, तो इसका लंबाई कितना होगा, 2πr होगा, बट इसका थिकनेस कितना था, dr था। तो इसका इसका एरिया कितना होगा, dA, 2πr इंटू क्या होगा, dr होगा। क्या एरिया पता चल गया, बिल्कुल। क्यों पता चल गया, क्योंकि जब कोई भी डिस्क होता है तो वो 2D बॉडी होता है बच्चों, क्या हो रहा होता है, 2D बॉडी। तो उसमें चार्ज डेंसिटी कितना हो रहा होता है, चार्ज डेंसिटी क्या सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर होता है, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर हो रहे होते हैं, तो सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं छोटा सा चार्ज लिखना चाहूंगा इस छोटे सैडेड रीजन पर डी क्यू, तो कितना होगा सिग्मा इंटू डी ए होगा। बट डी ए कितना होगा वही मैं आपको बताने जा रहा था, क्या 2πr इंटू कितना होगा, डी आर होगा। आप रखिए यहाँ पर क्या हो, अच्छा एरिया पाई आर स्क्वायर क्यों नहीं लेना है, पाई स्क्वायर लेने से आपका क्या हो जाएगा, व्हाइट सेक्शन का आ जाएगा। लेकिन मुझे किसका चाहिए, जहां पर छोटा छोटा स्ट्रिप लिए गए हैं, क्या उस पे जो क्या है चार्ज है उसका निकालना है, बिल्कुल। तो कितना होगा जरा बताओ, 2πr इंटू क्या हो रहा होगा, डी आर हो रहा होगा। क्या डी क्यू का वैल्यू पता चल गया, हाँ। जब आपको डी क्यू का वैल्यू पता चल जाता है तो क्या यहाँ पर फंक्शन में आपको सब्स्टिट्यूट करना होता है, बिल्कुल। क्या करना है बताओ, के है डी क्यू का वैल्यू सिग्मा 2πr इंटू कितना करना है, डी आर करना है, डिवाइडेड बाय, अच्छा एक्स भी क्या रहना है, बिल्कुल एक्स भी रहना है, यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। लेकिन आप के को चाहे तो पाई के टर्म में यहाँ लिख सकते हैं, कितना हो रहा है 1/4πε0। तो क्या ये 2π और 2π कैंसिल हो जाएगा, तो क्या 2 टाइम में होगा, तो यहाँ कितना हो रहा है जरा बताओ, सिग्मा एक्स इंटू क्या हो रहा होगा, डी आर हो रहा है, डिवाइडेड बाय कितना हो रहा है बच्चों, 2 हो रहा है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2 हो रहा है। आपको याद होगा जब मैं क्या करा रहा था, मैक्सिमम मिनिमम करा रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए, तो क्या इसी तरह का इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम रिक्रिएट हो रहा था। इंटीग्रेशन करेंगे तभी तो डी निकलेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा बच्चों, इंटीग्रेशन करेंगे लेकिन लिमिट कहाँ से लगेगा, 0 से r तक लगेगा, 0 से कहाँ तक लगेगा, r तक लगेगा। तो क्या इस तरह के फंक्शन को इंटीग्रेशन करना सिखाया था मैंने, सिखाया था। चलो मैं फिर से सिखाता हूँ कैसे करते हैं। यहाँ के बाद पूरा प्योर मैथमेटिक्स है बच्चों आपके लिए, नीचे वाले को आप लैट कर लेंगे, क्या आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के लिए टी स्क्वायर लैट करेंगे, और आप डी आर के रिस्पेक्ट में इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, डी आर के रिस्पेक्ट में। तो क्या होगा, टी स्क्वायर को भी डी बाई डी आर कर रहा हूँ, डी आर के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा हूँ बच्चों, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, प्योर मैथमेटिक्स। तो आप बताओ डी आर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2r होगा। क्या x कांस्टेंट हो जाएगा, बिल्कुल। रिंग से क्या हो जा रहा होगा, ये x कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो रहा होता है, 0 हो रहा होता है। यहाँ पे बताइए बच्चों क्या हो रहा होगा, क्या ये t है तो t के रूप में मेरा डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो कितना होगा 2t। क्या हो रहा होगा 2t, तो क्या dt से इंटू भी करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय क्या रहेगा dr। तो यहाँ क्या हो रहा है 2r इंटू कितना dr, यहाँ क्या 2t इंटू क्या हो रहा होगा dt, 2t कैंसिल हो रहा होगा, तो r इंटू डी आर इक्वल टू क्या हो रहा होगा t इंटू डी टी। सिंपल डिफरेंशिएशन है बच्चों, अभी थोड़ा सा आपको हो सकता है टफ लगेगा, लेकिन जब आप 12th में डिफरेंशिएशन को पढ़ेंगे आपको ये क्या लगेगा, बहुत आसान लगेगा। तो आप देखिए r इंटू डी आर को के जगह पर क्या लिखा जा सकता है,
आर इंटू डी आर के जगह पर क्या लिखा जा सकता है। एक फंक्शन देखिए दोस्तों, यहाँ पे आर का फंक्शन छूट रहा था, तो क्या यहाँ आर लिखना पड़ेगा, एक आर क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो एक्स इंटू क्या आर होगा। तो आर इंटू डी आर के जगह पर क्या लिखा जा सकता है, देखिएगा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इन क्या सिग्मा और एक्स कांस्टेंट की तरह बाहर आ जाएगा, बिल्कुल सिग्मा और एक्स डिवाइडेड बाय कितना 2 क्या हो जा रहा है हमारे लिए, बाहर आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं बच्चों। तो इंटीग्रेशन किसका होना था, आर इंटू डी आर, आर इंटू क्या हो रहा था, डी आर हो रहा था, डिवाइडेड बाय इसके जगह पर कितना एज्यूम किया गया था, इसके जगह पर आप देखेंगे तो फिर भी एक लाइन मैंने बढ़ा देता हूँ इसको, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर पावर कितना 3/2 हो रहा था, 3/2 हो रहा है बच्चों, जीरो से कहाँ तक, आर तक जा रहा है। लेकिन जब मैं यहाँ पे सीखने वाली बात है बच्चों, लिमिट चेंज हो जाएगा, लिमिट क्या होगा, चेंज होगा। कैसे होगा देखिएगा, प्योर मैथमेटिक्स है यहाँ पे। तो आप देखिए क्या ये ई के फंक्शन में बदल चुका है, बिल्कुल ई के फंक्शन में बदल चुका है। क्या सिग्मा बाय एक्स बाहर 2 आ चुका है, बिल्कुल। आप बताइए डी आर बाय आर के जगह पे क्या लिखा जा सकता है आपका, टी डी टी लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, टी डी टी, तो लिख दिया टी इंटू डी टी। दूसरा इसके जगह पे क्या जूम किया गया है, टी स्क्वायर जूम किया गया है, कितना जूम किया गया है, टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर से क्या टी पे पावर क्यूब हो जाएगा, टी पे पावर क्यूब हो गया, क्या इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। लेकिन क्या लिमिट चेंज हो जाएगा बच्चों, हाँ लिमिट क्या हो जाएगा, चेंज। क्या होगा, जब आप आर के जगह पर जीरो रखेंगे, आर के जगह पर कितना रखेंगे, जीरो, आर के जगह पर आप जीरो रखिए तो कितना हो जाएगा वो टी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, टी का वैल्यू कितना होगा बच्चों, एक्स हो जाएगा। तो क्या यहाँ एक्स ले लिया जाए, क्या ले लिया जाए, एक्स। लेकिन जब आर के जगह पर आर रखेंगे, जब आर के जगह पर क्या रखेंगे, आर, तो टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट में हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किस में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा बच्चों। कैसे लिमिट चेंज किया, यहाँ पे शिफ्ट करके देखिएगा कैसे काम कर रहा है। क्या टी का स्क्वायर कैंसिल होगा, टी का स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल। इसको थोड़ा सा सब साफ कर रहे हैं बच्चों ताकि समझ में आ पाते आपको। चलते हैं हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे। क्या जानते हैं आप, ई ऑफ एक्स, ई ऑफ एक्स क्या करना है, इसको इंटीग्रेट। तो क्या टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन की बातें कर रहा है, किसकी बात है, टी स्क्वायर का। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/t होता है। कितना लिमिट लगाना है, एक्स से कहाँ तक। लेकिन कुछ कॉमन चल रहे थे, सिग्मा एक्स बाय कितना 2 चल रहे थे, सिग्मा एक्स बाय 2 चल रहे थे। एक एप्सिलॉन नॉट दोस्तों सब में छूट रहा था, एक एप्सिलॉन नॉट सब में छूट रहा था। तो एप्सिलॉन नॉट साथ में चलेगा, एप्सिलॉन नॉट साथ में चलेगा बच्चों। यहाँ कितना होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किस में होगा, रूट में होगा। तो यहाँ सिग्मा बाय एक्स होगा, 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। यहाँ पे लिमिट रखना है, पहले कौन सा लिमिट, अपर लिमिट। तो माइनस कितना 1/r स्क्वायर प्लस कितना एक्स स्क्वायर का रूट, फिर प्लस हो जाएगा 1/ कितना एक्स हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, अच्छा ये एक्स फंक्शन यहाँ पे जो है ना अच्छा नहीं लग रहा है, अंदर घुसा देता हूँ। तो कितना होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय कितना 2 एप्सिलॉन नॉट बच्चों। तो यहाँ पे आएगा तो कितना होगा, ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस कितना एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट में हो रहे होंगे। क्या यही ई ऑफ एक्स हो रहे होंगे। इस फंक्शन को गौर से समझाने का मैं कोशिश करता हूँ कि आपसे क्या कह रहा है। इस फंक्शन को मैं गौर समझाता हूँ क्या कह रहे हैं, ये थोड़ा गौर से समझिएगा कि ये फंक्शन क्या कह रहे हैं आपको। ई ऑफ एक्स पूरे के पूरे रिंग के लिए सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0, यहाँ पर 1 माइनस एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किस में हो रहा है, रूट में हो रहा है। अच्छा बच्चों एक चीज सोचिए, क्या आर मच ग्रेटर देन क्या हो रहा होता है, एक्स हो रहा होता है। जब ये बहुत बड़ा होगा तो क्या इसके कंपेयर में किसको छोड़ा जा सकता है, किसको छोड़ा जा सकता है, एक्स को छोड़ा जा सकता है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि कोई भी जो है डिस्क जो है, आप सर्कुलर डिस्क जो देख रहे हैं, ये भी इनफाइनाइट की तरह बिहेव कर सकता है। क्योंकि इन्फिनिटी टर्म ये क्या हो रहा होता है, एक रिलेटिव टर्म हो रहा होता है। जैसे हमारा हैंड भी क्या हो सकता है, हैंड का ये जो पूरा पाम है ये किसके तरह बिहेव कर सकता है, इनफाइनाइट की तरह बिहेव कर सकता है। क्योंकि मैं यदि इससे बात करूँ, इसमें हमारा यहाँ पे क्या चिपका हुआ है, एक छोटा सा कोरोना का क्या चिपका हुआ है, वायरस चिपका हुआ है। तो उसका शेप जो है नैनोमीटर माइक्रोमीटर में है दोस्तों। आप माइक्रोमीटर के साथ यदि इसका क्या करेंगे, हमारे लेंथ और हमारे डिस्क का हैंड वाले पाम का यदि कंपेयर करेंगे तो ये भी क्या हो रहा होगा, इन्फिनिटी तरह बिहेव कर रहा होगा। बस यहाँ समझना चाह रहा हूँ कि इन्फिनिटी होते नहीं है, बट इन्फिनिटी तरह क्या कर रहे होते हैं, बिहेव्स कर रहे होते हैं। तो अब जरा सोचिए क्या हो रहा होगा। इस फंक्शन को मैं थोड़ा सा जो इलेबोरेट करता हूँ तब बात पूरी समझ में आएगी। 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस, क्या इसे नीचे ला सकता हूँ, बिल्कुल। कैसे ला सकता हूँ, क्या नीचे एक्स स्क्वायर के फंक्शन से ला सकता हूँ। तो क्या आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस क्या ये 1 हो जाएगा,
क्या बात सही लिखा हूँ मैंने? बिल्कुल सिमिलर है बातें। क्या यहाँ से स्क्वायर है तो स्क्वायर से फिर रूट होके कहाँ चल जाएगा? वो ऊपर चल जाएगा। अब जरा सोचिए क्या होगा ये बच्चों, क्या x बहुत छोटा है? x क्या है? बहुत छोटा है। यदि बहुत छोटा से डिवाइड करेंगे तो फाइनली क्या रहेगा? आर स्क्वायर रहेगा। क्या ये बहुत बड़ा है? बहुत क्या है? बड़ा। बहुत बड़ा में बहुत जोड़ेंगे भी तो क्या होगा? बहुत बड़ा होगा। अब बहुत बड़ा से किसी भी चीज को डिवाइड करेंगे तो एक्चुअली क्या होगा? जीरो होगा बच्चों। क्या होगा? जीरो। जब वो जीरो होगा तो उस सेंस में यहाँ क्या होगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन जीरो होगा। या फिर आप ऐसे भी सोचिए, आर स्क्वायर के रिस्पेक्ट में एक्स को क्या कह सकता है? उड़ाया जा सकता है। तो क्या ये इन्फिनिटी की तरह बिहेव कर रहा है? बिल्कुल। इन्फिनिटी को छोटे से बहुत डिवाइड करेगा तो ये भी फाइनली क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। दोनों सेंस ऑफ ह्यूमर से आप सोचिएगा, दोनों स्कूल ऑफ थॉट से आप सोचिएगा तो ये पूरे फंक्शन क्या कर रहे होते हैं? जीरो सोच रहे होते हैं। जैसे ये जीरो होगा तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन जीरो। ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट है बच्चों। ये रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट डिस्क के लिए वैलिड है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट सीट के लिए वैलिड है। आगे जब हम चैप्टर में आगे प्रोसीड करेंगे तो आपको एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम पढ़ाए जाएंगे, जिसमें से एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में आपको यही रिजल्ट लाके दिखाए जाएंगे बच्चों। उसमें क्या किया जाएगा? एक इनफाइनाइट सीट के साथ ट्रीट किया जाएगा और में एक गॉसियन सरफेस लिया जाएगा और गॉसियन सरफेस के रिस्पेक्ट में जो है वहां पर अप्लाई किया जाएगा गॉस थ्योरम। ई डॉट डी ए का क्लोज सरफेस इंटीग्रल इक्वल टू क्यू इन क्लोज अपॉन क्या? एप्सिलॉन जीरो। जब इसे मैं सॉल्व करूंगा एक कर्व सरफेस एरिया पर, कैसे सरफेस एरिया में बच्चों? कर्व सरफेस एरिया पे साथ साथ दो डिस्क पर, तो जो है उसका रिजल्ट कितना रहा होगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन जीरो। 2 एप्सिलॉन जीरो आ रहा होगा बच्चों। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको डिस्क को ब्रेक करके सिखाया कि आर पे जाकर के डी आर का एक एलिमेंट लिखेंगे। उस डी आर के छोटे से स्ट्रिप पर क्या होगा? एक छोटा सा चार्ज होगा। क्या होगा? छोटा सा चार्ज होगा। उस छोटे से चार्ज की वजह से क्या होगा? उसके एक्सियल पोजीशन पर एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, जिसको आप जानते हैं के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर कितना? 3/2 से क्या कर रहा होगा? फंक्शन वेरी कर रहा होगा। जब फंक्शन वेरी कर रहा होगा तो आप इसको डी क्यू के रूप में रिस्पेक्ट में लिखेंगे और इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएंगे? 0 से r तक लगाएंगे। लेकिन समस्या आपका क्या रहा था? फंक्शन एक मैथमेटिकल फंक्शन का रूप आ रहा था। तो क्या मैथमेटिकल फंक्शन के लिए मैंने आपको छोटा सा क्या सिखाया? डिफरेंशिएशन का शॉर्ट ट्रिक से मैंने आपको दिया। जैसे डिफरेंशिएशन आप बदले तो क्या आपका लिमिट चेंज हो गया था। लिमिट चेंज करके उसके बाद आपने सॉल्व करा तो देखा कि इस तरह सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। तो फिर फाइनली हमने देखा कि ये पूरे टर्मिनोलॉजीज क्या है? रिलेटिवली क्या है? जीरो है। और फाइनली कितना आ रहा है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन जीरो आ रहा है। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डिस्क के सब कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट सीट के तरफ को भी क्या कर सकते हैं? ट्रीट कर सकते हैं। आगे आपको कुछ ऐसे पिक्चर के साथ बताया जा रहे होंगे, वो पिक्चर आप कम से कम यहाँ देख लीजिए, बाकी डिटेल्ड में आपको समझाया जा रहे होंगे क्या चीज। मान लेते हैं कि क्या है? एक इनफाइनाइट क्या है बच्चों? सीट है और ये पूरा क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज होगा। पॉजिटिवली चार्ज होगा। लेकिन मैं यहाँ बात कर लेता हूँ कि ये बॉडी क्या होगा? नॉन कंडक्टिंग बॉडी होगा। नॉन कंडक्टिंग बॉडी होगा, मतलब उचालक बॉडी होगा बच्चों। उसके बाद जो है इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो फाइंड किया जा रहा होगा वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। लेकिन इस फंक्शन को देखने के बाद आपको पता चलना चाहिए कि ये पूरा क्या है? कांस्टेंट है। ये कहीं भी किसी भी तरह से डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा होता है, जिसका वैल्यू कितना होगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। क्योंकि ये भी बच्चों क्या होगा? इस तरफ भी इनफाइनाइट होगा, इस तरफ भी इनफाइनाइट होगा, इस तरफ भी इनफाइनाइट होगा। तो फाइनली क्या होगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट सीट की तरह ट्रीट करेगा। मीन्स जब कोई इनफाइनाइट होता है तो वो रेडियल है या फिर जो है ना स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, ये कंसिडर नहीं करे जा सकते हैं, क्योंकि इनफाइनाइटली ट्रीट करे जा रहे हैं। क्योंकि इसके छोटे से जो है शेप को मैं कह रहा हूँ कि इनफाइनाइट है। और कोरोना का यदि कोई भी यहाँ पर क्या है? वायरस यदि छोटा सा है तो उसको ना ऊपर दिखेंगे, ना लाइट दिखेंगे, ना लेफ्ट दिखेंगे, पूरा जीवन भर उसका बीत जाएगा यहाँ पर, लेकिन ये इसको क्या नहीं कर पाएगा? देख नहीं पाएगा। तो इसको शेप से वो क्या हो जाएंगे? वो परे हो जाएंगे। इसीलिए जो है इस तरह का मैंने बोला कि डिस्क का कंसेप्ट जो है फाइनली किसके साथ भी जा सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट सीट के साथ भी जो है ना दोनों का रिजल्ट क्या हो रहा होता है? कॉमन आ रहे होते हैं।
दोस्तों यदि आपने आपके साथ बहुत सारे सवाल डील कराया हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रॉड कराया हूँ जिसमें लैम्डा का यूज करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग कराया, अलग अलग एस्पेक्ट से कराया, रड को अलग अलग एंगल से हम लोगों ने देखा, सब में मैंने क्या इस्तेमाल करा, लैम्डा का इस्तेमाल करा। आपने देखा 2D बॉडी में भी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू क्या कराया, डिस्क कराया, जिसमें क्या बातें हो रहा था, सिग्मा की बातें हो रहा था। लेकिन मैं आपको एक और प्रॉब्लम कराता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू हेमिस्फीयर। दोस्तों सॉलिड हेमिस्फीयर नहीं करा रहा हूँ, कंडक्टिंग सॉलिड हेमिस्फीयर करा सकता हूँ, या फिर नॉन कंडक्टिंग थिन हेमिस्फीयर की बातें कर रहा हूँ, जो चार्ज एक्चुअली कहाँ एक्वायर कर रहा होता है, सरफेस पे कर रहा होता है। उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू हेमिस्फीयर की बातें करने जा रहा हूँ। आप बच्चों देखते रहिएगा, आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू हेमिस्फीयर एट एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो है आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो उस रिजल्ट को आपको बदल के रख देगा दोस्तों, एक जबरदस्त इंसान में। बच्चों हम लोग बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू हेमिस्फीयर, कंडक्टिंग हेमिस्फीयर या होलो हेमिस्फीयर के बारे में बात करना चाहेंगे। होलो हेमिस्फीयर या कोई भी कंडक्टिंग, होलो कंडक्टिंग हेमिस्फीयर हो या कंडक्टिंग हेमिस्फीयर हो, मीन्स ओवरऑल मेरा कहने का मतलब है कि वैसा कोई भी हेमिस्फीयर जो चार्ज अपने कहाँ पर स्टोर करता हो, सरफेस पर लाता हो, उस तरह के बॉडी का हम लोग बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इट्स एक्सियल पोजीशन पर। देखिएगा टॉपिक क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंडक्टिंग सॉलिड कॉमा होलो एंड नॉन कंडक्टिंग हेमिस्फीयर एट इट्स एक्सियल पोजीशन। बच्चों आप देखेंगे लंबा चलो टॉपिक मैंने लिख दिया, बात सबका सेम ही हो रहा होता है, कंडक्टिंग सॉलिड की बातें करो या होलो की बातें करो या नॉन कंडक्टिंग हेमिस्फीयर की बातें करो, सब चार्ज कहाँ एक्वायर कर रहा होता है, ऑन द सरफेस। कहाँ पर बच्चों, केवल और केवल सतह पर लेता है चार्ज। जब सतह पर लेता है तो उसका चार्ज डेंसिटी क्या होगा, चार्ज डेंसिटी क्या होगा, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर होगा। और एक्सिस पे बातें कर रहा हूँ, फोटो बनाता हूँ, आपकी सारी बातें क्लियर हो जाएगी। गंदा फोटो बन गया, फिर से बनाता हूँ, देखिएगा मास्टर कितना गंदा फोटो बनाता है। ऐसा है बच्चों, रेडियस आर है और इस पर चार्ज कितना है, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। लेकिन ये बात आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि हेमिस्फीयर का एलिमेंट क्या हो रहा होता है, सेक्शन इसका कैसे ले रहे होते हैं। ये सबसे पहले हेमिस्फीयर बनते किससे हैं, छोटे 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 रिंग से बनते हैं। आप सोचिए कि हेमिस्फीयर है और एक चिप्स का अपने ला मशीन पर रख दूं और ऐसे खींच दूं, छन 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 छन, क्या निकलेगा, केवल चूड़ी निकलता जाएगा। क्या निकलता जाएगा, चूड़ी निकल जाता है। चूड़ी निकालने का तरीका क्या होता है दोस्तों, ये समझिए, थीटा पे जाके एक छोटा सा डी थीटा का एलिमेंट लेना पड़ता है, जिसका लेंथ क्या हो रहा होगा, डीएल हो रहा होगा। लेकिन इस डीएल को भी क्या करना हो रहा होता है, चारों तरफ एक स्ट्रिप के जैसा लेना पड़ रहा होता है, जो एक क्या से बात कर रहा होगा, रिंग की तरह बात कर रहा होगा। यहाँ पर क्या बन रहा होगा बच्चों, एक रिंग बन रहा होगा। अरे क्या बन रहा होगा, एक रिंग बन रहा होगा, बिल्कुल। तो इस रिंग का मुझे क्या चाहिए होता है, एरिया चाहिए, क्योंकि मुझे इस रिंग पर चार्ज चाहिए होता है, एक्चुअली में dq चाहिए होता है, जो सिग्मा इंटू क्या होगा, dA होगा। लेकिन dl कितना हो रहा होता है, मैंने आपको बताया rd थीटा हो रहा होता है। लेकिन जब इस रिंग का एरिया की जब बात करेंगे तो आपको इसका रेडियस का जरूरत पड़ेगा। किसका पड़ेगा, जरूरत। जब ये थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा बच्चों, थीटा होगा। तो ये रेडियस कितना हो रहा होगा, ये थीटा ये हमारा क्या होता है, आर हो रहे होते हैं। ये कितना हो रहा था रेडियस में, आर, तो ये कितना होगा, आर कॉस थीटा होगा। रेडियस कितना होगा बच्चों, छोटा सा रेडियस, आर कॉस थीटा। लेकिन क्या इसका यहाँ से यहाँ तक हाइट भी चाहिए होगा, तो ये कितना हो रहा होगा बच्चों,
आर साइन थीटा। अरे क्या हो रहा होगा, आर साइन थीटा हो रहा होगा। क्यों जरूरत पड़ेगा मैं बताता हूँ। आपको क्या लिखना है, छोटे से स्ट्रिप का एरिया लिखना है। छोटे से स्ट्रिप का क्या लिखना है, एरिया। अब कैसे लिखेंगे एरिया, कैसे लिखेंगे एरिया, क्या इसका लेंथ चाहिए होगा। एक छोटे से स्ट्रिप का क्या चाहिए, एरिया चाहिए। तो क्या इसको लेंथ निकालना पड़ेगा, तो क्या 2 पाई आर होगा, बिल्कुल। और क्या होगा, डी आर होगा। अब जरा बताओ 2 पाई आर, 2 आर का वैल्यू कितना होगा बच्चों, क्या ये वाला होगा, ये वाला आर कितना है, आर कॉस थीटा। आर कॉस थीटा। डी आर मीन्स क्या, क्या ये छोटा सा जो स्ट्रिप है जो इसको डीएल मैं कह रहा हूँ उसका वैल्यू कितना है, आर डी थीटा। क्या ये आपका एरिया निकल गया जिसे आप क्या कहते हैं, डी ए कहते हैं। तो क्या ये वैल्यू वहां रख देंगे तो क्या डी क्यू आ जाएगा, बिल्कुल रखते हैं। सिग्मा डी ए का वैल्यू बताइए, 2 पाई आर कॉस थीटा इंटू आर डी थीटा, आर डी थीटा। क्या ये डी क्यू आ गया, हाँ। तो क्या इस डी क्यू की वजह से क्या लिखा जा सकता है, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जा सकता है बच्चों। लेकिन क्या इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा क्या एक्सियल होगा, छोटा सा डी होगा। जैसे क्या रिंग का क्या होता है, एक्सियल पोजीशन पे काम कर रहे होते हैं। कितना काम कर रहा होगा मैं समझाता हूँ, आप जरा समझने का कोशिश करिएगा बच्चों क्या काम कर रहा होगा। क्या आप जानते हैं डी क्या हो रहा होता है, के हो रहा होता है, डी क्यू हो रहा होता है, एक्स हो रहा होता है डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2 हो रहा होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग एट एक्सियल पोजीशन को याद करिए, क्या यही फंक्शन चल रहा होता है, बिल्कुल यही फंक्शन चल रहा होता है। थोड़ा सा स्टैंडर्ड है बच्चों, लेकिन आपको बातें सारी समझ में आएगी। आप जरा सोचो, क्या यहाँ के है, डी क्यू का वैल्यू कितना है, वो रहा कितना है, सिग्मा 2 पाई आर। तो आर आर वहां पे कितना हो जाएगा बच्चों, आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या यहाँ कॉस थीटा है, कितना है वहां पे, डी थीटा है। लेकिन एक्स कितना होगा, एक्स तो ये डिस्टेंस होगा जो मैंने कितना लिखा था, आर साइन थीटा। आर कितना, साइन थीटा, आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। लेकिन आर स्क्वायर कौन सी आर स्क्वायर की बातें कर रहा हूँ, यही तो आर स्क्वायर हो रहा होता है, नहीं ये स्क्वायर आर हो रहा होता है। उस रेडियस, रिंग का रेडियस कितना होगा, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एक्स कौन सा, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, एक्स का वैल्यू आर कॉस थीटा, तो कितना होगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो पावर कितना है, 3/2 है। यदि बच्चों इतना आपको कंसेप्ट पता है तो आप सवाल बना चुके हैं। बाकी एक छोटा सा कैलकुलेशन होगा, आप जरा देखिए क्या बना चुके हैं हम। क्या के हो गया, सिग्मा हो गया, 2 पाई हो गया, आर स्क्वायर और ये आर, क्या आर क्यूब हो गया। यहाँ पे बताइए दोस्तों क्या हो रहा है, कितना है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो क्या लिखा जाए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कितना, डी थीटा। और यहाँ बताइए क्या ये आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्या आर स्क्वायर कॉमन और ये कट जाएगा स्क्वायर, तो क्या आर पावर 3 हो जाएगा, बिल्कुल ओनली आर पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या इसका इंटीग्रेशन, बिल्कुल कहाँ से कहाँ तक लिमिट लगेगा। अब जरा सोचो, जब थीटा डिसाइड कर रहा हूँ तो ये कब डिस्क खत्म हो जाएगा। आप चिप्स जब काट रहे होंगे और सेट उसके हेड पे रख के यदि काट रहे होंगे तो कितना डिग्री के बाद कटने लगेगा, खच 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 खच। ओनली फॉर 90 डिग्री के बाद क्या हो जाएगा, पूरा प्याज आधा कट जाएगा। कटेगा कि नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा, काट के देखिएगा। 90 डिग्री के बाद आपके प्याज से प्याज काटते समय, आधा प्याज काटते समय 90 डिग्री के बाद आपका हाथ कटने लगेगा, क्योंकि कट के कहाँ जा रहा होगा, टॉप पे आ जा रहा होगा बच्चों। क्योंकि जैसे काटिएगा छोटा सा 1 डिग्री, एक छोटा सा डिस्क खत्म, फिर दूसरा डिस्क खत्म, फिर दूसरा डिस्क खत्म, तीसरा डिस्क खत्म, 90 डिग्री में पूरा क्या हो जाएगा, प्याज कट जाएगा बच्चों। तो क्या होगा, 0 से π/2 तक जाएगा। क्या आर क्यू कैंसल, आर क्यू क्या होगा, कैंसल। तो क्या यहाँ मैं 2 से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई, 2 से क्या कर दूं, डिवाइड। तो क्या ये पूरा फंक्शन cos 2 थीटा हो गया कि sin 2 थीटा हो गया, sin 2 थीटा हो गया। कितना हो गया, k हो गया, सिग्मा हो गया, यहाँ पर 2 पाई हो गया, डिवाइडेड बाय बच्चों 2 हो गया। तो क्या ये 2 2 2 2 कैंसिल हो गया, ये 2 2 2 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अच्छा k का वैल्यू भी क्या ले सकता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो क्या पाई पाई भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब बताओ इसको क्या लिखना चाहिए था, साइन 2 थीटा डिवाइड डी थीटा, 0 से कहाँ तक, π/2। क्या केवल प्योर मैथमेटिक्स चल रहा है, बिल्कुल। आपको मैं लेके चलता हूँ उधर, देखिए मैं कैसे इसको सॉल्व कर जा रहा हूँ, बहुत आसानी से।
लॉन्ग ड्राइव पे चलो बाबू तुम। क्या होगा, क्या मुझे निकल रहा है ई ऑफ एक्स, ई ऑफ का ई नेट निकल रहा है एक्चुअली बोलना चाहिए इसे। बिल्कुल क्या करना चाहिए, साइन टू थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टू थीटा। माइनस कितना होगा बच्चों, कॉस टू थीटा होगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 से π/2 तक चलेगा। 0 से कहाँ तक चलेगा, π/2 तक। लेकिन क्या आ रहा है नीचे, यहाँ क्या बच रहा है, σ/2 4 एप्सिलॉन नॉट, σ/4 ε0। अब बताइए, जब लिमिट मुझे लगाना है, इंटीग्रेशन मैं कर चुका हूँ साइन टू थीटा का कॉस टू थीटा/2 डिवाइडेड बाय क्या 2 थीटा भी होगा क्योंकि डिफरेंशिएशन होता है उसका। लिमिट बताइए 0 से π/2 σ/4 ε0। क्या लगाना है, पहले क्या लगाना है जल्दी से बताइए। यहाँ होगा माइनस कॉस कितना डिग्री होगा, 2 थीटा का इंटीग्रेशन 2 होगा। सॉरी दोस्तों, 2 थीटा का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में कितना होगा, डिफरेंशिएशन 2 होगा। यहाँ पे रखते हैं π/2 रखेंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या पाई होगा बाय 2 होगा। बाय क्या होगा बच्चों, 2 होगा। यहाँ पर माइनस क्या प्लस हो जाएगा, बिल्कुल कॉस 0 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आप गौर से समझने की कोशिश करिएगा, σ/4 ε0 यहाँ पे कितना होगा, कॉस पाई का वैल्यू कितना होगा -1 होगा, तो -1 कितना होगा प्लस, तो 1/2 हो जाएगा। फिर cos 0 का वैल्यू 1 होगा तो क्या 1/2 हो जाएगा। फाइनली क्या टोटल 1 हो रहा है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे σ/4 ε0। बच्चों ये भी रिजल्ट आपको याद हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं, ये भी कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू हेमीस्फीयर, कंडक्टिंग हो, सॉलिड कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग बॉडी हो, लेकिन थीन हो, होलो हो, तो ऐसे कंडीशन में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल पोजीशन उसका कितना हो रहा होता है, σ/4 ε0 हो रहा होता है। बाकी पूरा प्योर मैथमेटिक्स है, प्योर मैथमेटिक्स बच्चों। यदि आपको केवल चार्ज लिखने आ रहा है, चार्ज के बाद आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इस फार्मूला को अप्लाई करने के लिए वो फार्मूला कौन सा है आप जानते हैं, एक्सियल पोजीशन पर बोलिए। ये एक्सियल रिंग की वजह से क्या था, के था, क्यू था, एक्स था, r² प्लस x² पे पावर कितना था 3/2 था। यदि आप अलर्ट होकर के इस फंक्शन को इस्तेमाल करने जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग एट एक्सियल पोजीशन का यूज करने जानते हैं, तो आपके लिए ये डेरिवेशन बहुत ही आसान लग रहा होगा। वीडियो को दोस्तों कई बार देखिए क्योंकि ये वीडियो एडवांस के लिए बनाया गया है, IIT JEE मेन प्लस एडवांस के लिए बनाया गया है, इसीलिए आप इस वीडियो को कई बार देख करके इस कॉन्सेप्ट को बाय हार्ट करिए। तब तक जो है आप वीडियो को एंजॉय करिए। मिलते हैं हम आपको कुछ नया टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।